श्री गणेश महापुराण में चौथा अध्याय विप्र वेशधारी प्रभु का आगमन। उत्सव समाप्त होने पर शिव शिवा अंतःपुर में चले गए। तभी उनके द्वार पर दीनहीन कुत्सित ब्राह्मण आकर के पुकारने लगा, शंभो, हे सर्व कामनादायक प्रभु, हे दीन बंधु, मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण हूँ। भोजन की इच्छा से ही बहुत दूर से चलकर यहाँ आया हूँ। उनके सिर के केश रुक्ष उलझे हुए, नए वस्त्र मैले कुचैले थे, किंतु दांत स्वच्छ और ललाट पर उज्जवल तिलक लगा था। उनके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार लगा रहा था, अरे शिव जी, क्या कर रहे हो प्रभु? हे गिरिराज नंदिनी, तुम्हारे द्वार पर याचक ब्राह्मण भूखा पुकार रहा है और तुम सुनती ही नहीं। भला सर्व संपत्ति संपन्न दाता माता के रहते हुए उनका बालक भूख से व्याकुल पुकारता रहे, ये कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की पुकार सुनकर के शिव शिवा बाहर निकले। उन्हें देखते ही उस दीन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा, आशुतोष प्रभु, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धान्यों से संपन्न एवं समर्थ हैं। हे दीन बंधो, मेरी इस दशा को देख करके मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दयामती माता नहीं हो सकती। विप्र के दीनता युक्त वचन सुनकर के भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, द्विजवर, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? कृपया सभी बातें बताने का कष्ट करें। करुणामयी शैल नंदिनी ने भी पूछा, वेद पारंगत विप्रश्रेष्ठ, मेरा अत्यंत सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ इतने कष्ट करके पधारे हैं। वस्ता आप जैसे अतिथि के स्वागत सत्कार एवं सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे माता, आप तो साक्षात वेदमयी हैं। आप मुझ शुद्धार्थ को अन्न प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चल करके यहाँ आने के कारण अत्यंत थका हुआ हूँ। वैसे भी मैं उपवास व्रती एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत सत्कार एवं पूजन है। भक्ति शैलजा ने कहा, विप्रवर, मुझे आज्ञा कीजिए कि आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूं। आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ आपकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगी। आप कुछ बताइए तो सही। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं? जगत जननी, मैं आप पुत्र विहीना माता का ही अनाथ पुत्र हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्य व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उसके समायोजनार्थ अनेक दुर्लभ सामग्रियां इकट्ठी की गई होंगी। अद्भुत पकवान और मिष्टान बनाए गए होंगे तथा स्वच्छ सुवासित शीतल जल भी पीने के लिए मंगाया गया होगा। मुख शुद्धि के लिए तांबुल के प्रस्तुत किए गए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा पूजन कीजिए और वे सब पदार्थ मुझे इतने खिलाइए कि मेरा पेट भर जाए। उन पदार्थों को खाकर के मैं लंबोदर हो जाऊं। पार्वती जी उस ब्राह्मण की बात सुनती हुई कुछ आश्चर्य से उसका मुख देखने लगी। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हुए शैलजा से कहा, जननी, संभवतः आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रही हैं, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अक्षरतः सत्य है। आपके प्राण प्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष कहलाते हैं।
वे विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं और आप भी समस्त धनों और यशों की स्वामिनी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपनी होने के कारण समस्त सत्कीर्तियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर विराजमान कराइए, मुझे बहुमूल्य एवं दिव्य रत्न अलंकार पहनाइए, शुद्ध सुंदर वस्त्र धारण करा करके भगवान श्री हरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए। भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा मृत्युंजय संज्ञक ज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त हे जननी, सुख देने वाली दान शक्ति और समस्त सिद्धियों की भी प्राप्ति कराइए। पार्वती उसे इस प्रकार देख रही थी कि जैसे उसकी बातों को समझ ही ना रही हो। वे प्रभु उनके साथ भंगी को देखता हो समझता हुआ कहता चला जा रहा था, माता, मैं तपश्चर्या में रत रहने और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म मरण और रोग जरा आदि स्पर्श नहीं कर सकते और ना मैं उस प्रकार के कर्मों को करूँगा जिनके करने से जन्म जरा व्याधि और मृत्यु का प्रकोप हो सकता है। अब ब्राह्मण ने जगत की असारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वर, ये जगत आपके आश्रय में रहता हुआ भी असार ही है। जो इसकी असारता को जान लेता है वे व्यामोह में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे इसके कारण भूख, काम, क्रोध, लोभ, मोह व्याप्त नहीं कर सकते। फिर आपकी कृपा होने पर तो जगत के कारण रूप इस विकारों का अस्तित्व रह नहीं जाता। हे माता, आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। आपने स्वयं नित्य, सत्य और सनातनी होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए तपश्चर्या, व्रत, उपवास और पूजन आदि कार्य संपन्न किए हैं। और यही कारण है कि आपके अंक में गोलोकवासी पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर के क्रीड़ा किया करते हैं। शिवप्रिया भानी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी वे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तेजो में मुख मंडल वाले किंतु कृष्णकाय ब्राह्मण देवता देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्चर्य से सोच ही रही थी कि ये क्या हुआ, कहाँ गए वे श्रेष्ठ विप्र। उधर वह ब्राह्मण अन्य कोई नहीं, गोलोकपति जनार्दन ही थे, जो अदृश्य रूप से अंतःपुर में प्रविष्ट होकर के माता पार्वती जी की शैया पर नवजात शिशु रूप में जा लेटे, जो अद्वितीय सुंदर एवं दिव्य तेज से संपन्न थे। सभी दिशाएं उनसे प्रकाश प्राप्त करके जगमगा रही थी तथा रूप छटा भी अद्भुत थी। उनका वर्ण चंपक के समान और तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। वह सुखपूर्वक देखने के योग्य और सभी की नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला था। उसका शीर कामदेव को भी मोहित करता था तथा मुख अनुपम और शरद के पूर्ण चंद्र को भी निंदित करने में समर्थ था। उसके सुंदरतम नेत्रों की शोभा के समक्ष मनोहर कमल भी तिरस्कृत हो रहा था। लाल ओष्ठ पक्क बिंबहल को लज्जित कर रहे थे। इधर तो उनके शैया में विद्यमान त्रैलोक्य भर में अनुपम शिशु अपने हाथ पांव उछाल रहा था। उधर पार्वती जी को
उस ब्राह्मण के सहसा अदृश्य हो जाने से कहा, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने त्रिलोचन प्रभु से कहा, प्राणनाथ, उस अतिथि ब्राह्मण को तो देखिए, वे कहाँ चला गया। घर के द्वार पर आए हुए अतिथि का द्वार से निराश होकर के लौट जाना शुभ नहीं होता। मैं भूख से पीड़ित हुआ अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए चला गया। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, जगत जननी व्याकुल ना हो, वे तो स्वयं प्रातपर ब्रह्म ही थे जो तुम्हारे पुत्र रूप से पर्यंक में क्रीड़ा कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण नहीं वरन साक्षात जनार्दन ही पधारे थे। ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए महान पुण्यक व्रत का ही प्रभाव था। अतः तुम तुरंत अपने घर जाकर के करोड़ों कामदेवों का तिरस्कार करने वाले रूप लावण्य युक्त राशि अपने पुत्र को देखो। आकाशवाणी सुनकर के पार्वती स्वस्थ चित्त हुई और उन्होंने भीतर जाकर के अपने पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी था। उसके दिव्य अंगों से जो अनुपम तेज निकल रहा था, जिससे समस्त अंतःपुर प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने उस सुंदरतम नवजात शिशु को देखा तो हर्ष विभोर हो उठी और तुरंत ही शिवजी के पास जाकर के बोली, प्राणेश्वर, कृपा कर घर के भीतर चल करके देखने का कष्ट कीजिए। हे नाथ, आप जिस सद्य फलदायक स्वरूप का ध्यान किया करते हैं, उसी के पुत्र रूप में दर्शन कीजिए। पार्थिव पुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर के समस्त हर्षों के आश्रय स्थान भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा जो छत की ओर एकटक निहार रहा था। शशिभूषण उस अत्यंत अद्भुत रूप को देख करके आश्चर्य से सोचने लगे, अरे ये शिशु तो उसी मूर्ति का प्रतिरूप है जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता हूँ। अवश्य वे प्रातः परमात्मा मेरे पुत्र से व्यक्त हुआ है। उन्होंने पार्वती से कहा, प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई है। जगत जननी ने अपने प्राणनाथ को बात को अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमती हुई बोली, हे पुत्र, जैसे सहसा अमूल्य रत्न आदि शुभ धन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने से मेरी भी कामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल से परदेश में निवास करने वाले प्रीतम के सहसा घर लौट आने पर स्त्री का मन उल्लास से भर जाता है, वैसे ही मेरी मन स्थिति हो रही है। इस प्रकार आनंदमग्न हुई गिरिराज नंदिनी नवजात शिशु रूप प्रातपर ब्रह्म को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी और पुत्र स्नेह के कारण उनका दूध उमड़ने लगा। वे शिशु को दूध पिलाने लगी। तदुपरांत भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटा करके खिलाने लगी। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभु, आपने मेरी चिर प्रतीक्षित साधना पूरी कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं
सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ। परंतु हे प्रभु, ये प्रार्थना है कि आपकी माया में विमोहित होकर के कहीं आपके यथार्थ रूप को भूल ना जाऊं। ओम गण गणपति नमः।